देखिए, सारे होम्स में जो आज आने का हमारा एक उद्देश्य था, ये पीछे भी हमने एक हमारी असेसमेंट रही है जिसमें ये सारे होम्स में जो यहाँ की RW और खासकर जो प्रेसिडेंट हैं RW के प्रवीण मलिक जी, इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा काम रहा है। जो एक हमारा एक कॉरपोरेशन का एक दायित्व होता है, इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने जुरिसडिक्शन में करने का। यहाँ एक चीज़ जो बड़ी अच्छी देखने में आई है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, जिसको हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए, ये बहुत एफिशिएंटली हो रहा है। और उसके बाद यहाँ एक हमारे जो साइट है उसको भी आज एक इनॉग्रेट किया गया है। उसमें जो भी आपका सूखा कचरा है उसको प्रोसेस करके और उसको फिर फाइनल उसके लिए भेजा जाता है। कंपोस्टिंग पिट भी देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो रेजिडेंट्स हैं RWS ने उनके साथ काम करके इतना मोटिवेट किया है कि वो सेग्रीगेशन एट सोर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैक्सिमम जो है इन हाउस ही कंपोस्टिंग हो जाती है। तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मानेसर एरिया में आज आपने प्रवीण मलिक जी को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया जी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मानेसर एरिया में BWGs बल्क वेस्ट जनरेटर्स होते हैं जो वेस्ट के करते हैं, उनको दे आर सपोज टू, उनको अपना जो वेस्ट होता है खुद ही स्वयं ही उसका निस्तारण करना होता है। मानेसर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो BWGs है, उसका ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है, अदरवाइज भी सोसाइटीज़ हैं जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स है। उस जैसे इसी सोसाइटी में सारे होम्स को भी बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला जाएगा। प्रवीण मलिक जी ने क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया है अलॉन्ग विद हिज टीम, इसलिए हमने उनको नॉमिनेट किया ब्रांड एम्बेसडर कॉर्पोरेशन की ओर से बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सो दैट इनका और इनके काम का उदाहरण लेके बाकी सभी जो जितनी RWS, जितनी सोसाइटीज, जितने BWGs हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकें, उनको सिखा सकें, ताकि कचरे का निस्तारण जो है BWG को अपने स्तर पर। राम क्या करते हैं ड्राई वेस्ट को अपनी जगह पे? तो पहले हमने अपनी पाइपलाइन डाली थी, हमने एक रोल मॉडल बनाया, जैसे ये बनाया है, वी हैव प्रेजेंटेड इट टू देम कि सर हमने ये किया है, आप इसको बाकी सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते। सो बेसिस आवर मॉडल दे हैव इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड पाइपलाइन इन द होल एरिया। अच्छा, और मेरे यहाँ से पूरे ग्रीन बेल्ट में यस मेंटेन हम खुद कर रहे हैं इसको। डिवाइडिंग में और जो डिवाइडिंग जो ये वाला जो साइकिल है, डिवाइडिंग जो रोड है, इसमें भी पाइपलाइन अंडरग्राउंड डाली हुई है। ओके, वो एक ड्रिपिंग सिस्टम के तौर पे हम मॉर्निंग में 4 घंटे, इवनिंग में 4 घंटे हम इसको रन कर देते हैं। ओके, लश ग्रीन रहती है। फिर क्योंकि ये मेरे सोसाइटी के सामने है तो इसकी मेंटेनेंस हम खुद करते हैं। नाउ दे हैव सजेस्टेड अस अंडर PPP मॉडल, दे विल गिव अस सम रेम्युनेशन आल्सो। ऑब्वियसली मैडम कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमने हैंडओवर कर दिए हैं जी, वी ऑल ऑब्वियसली समथिंग टू देम। हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 6 महीने से दिया है, तो आपको GMDA से उसी मॉडल से ले सकते हैं। एग्जैक्ट मिनिमम कॉस्ट आप मेंटेन करिए और दे हैव अदरवाइज दे हैव टू एक्सपेंड आउट देयर ओन पॉकेट दैट इज। तो देन हमने फिर इसमें कुछ स्लैब्स बनाए हैं, लाइक दिस एरिया वी हैव डेवलप्ड ओनली फॉर मेडिसिन प्लांट। क्योंकि मेरी जो बाकी ग्रीनरी है वो तो रेडी हो ही गई है, तो लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि वी आर गोइंग टू सेट अप इन दैट एरिया ओनली फ्रूट्स एरिया। हाँ, कुछ फ्रूट्स उसमें जैसे अमरूद लगा दिया, गुआवा है, पोमीग्रेनेट है, तो छोटे हैं जो बड़े पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एल्स बड़ा लगाने से फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। और हमारी जो फैसिलिटी एजेंसी है SAMS, दे आर टाई अप विद अस, और वो उसमें CSR भी हेल्प करते हैं हमारे को। मेंटेन कैसे करते हैं? मैंने हमारी अपनी इन हाउस टीम, जो हॉर्टिकल्चर टीम सारा है, इन हाउस ही है। हाँ, सुधीर हमारा ये फैसिलिटी हमारे वो हैं, चंद्रकांत जी वो हमारे एस्टेट मैनेजर हैं सर। दे हैव अ सेट KPI फॉर दिस, और हम जो इंटरनल हमारी जो चीज़ें रहती हैं उसी कॉस्ट में हम इसको मेंटेन करते हैं। पॉइंट क्या, मेरे लिए तो क्राउन है सर ये सोसाइटी के लिए। ऑब्वियसली एनीबडी इज कमिंग, ही इज जस्ट विजिटिंग इन दिस एरिया, उनको लगेगा अगर ये मेंटेन्ड है तो घर ही नहीं, घर के आसपास भी अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्ट। और फिर हम नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ वॉकवे आल्सो। ओके, हमने छोटा सा बनाया है, ये पीछे छोटा सा बनाया हुआ है। आपने इसका बहुत ही बढ़िया एक परिचय दिया है कि अगर हम चाहें, मोटिवेशन का हमारा स्तर ये हो, तो हम घर से सेग्रीगेशन कर सकते हैं, और सेग्रीगेशन करने के बाद जो आप इन हाउस जो उसको प्रोसेस करें,
that is commendable. So for that I would like to appreciate all of you, क्योंकि it is हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कॉर्पोरेशन देखे, GMDA देखे, कोई और देखे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज, अगर मैं कमिश्नर भी अगर मानेसर में हूँ तो इट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने घर के साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को क्लीन रखूँ. वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि अगर हमने ये कर लिया सक्सेसफुल, आप लोग कर रहे हैं और बाकी सोसाइटीज हम ये चाहेंगे कि अगर वो इस लेवल पे करने लग जाएंगे तो आई एश्योर यू मानेसर में एटलीस्ट गार्बेज माउंट नहीं बनेगा. इट इज हाईली अनलाइकली, हमने वी वर सर्टेनली थिंकिंग दैट वी मस्ट हैव अ केस स्टडी जिसको हम बाकी सोसाइटीज को दिखा सके दैट इट इज एब्सोल्युटली 100% डूएबल. ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता. It is a proud thing for सारे homes that our case study will be presented to other societies also as a benchmark. एक छोटी सी प्राउड चीज और आपके लिए मैं कहता हूँ कि आपके प्रेसिडेंट हैं RWA के प्रवीण मलिक जी. इनसे इंटरेक्शन मेरा पहले भी हुआ है और मुझे लगता है काफी पर्सनली भी ये इन्वॉल्व है वेस्ट मैनेजमेंट में. So we would certainly like to nominate him as the brand ambassador. जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं इन मानेसर एरिया हम अपॉइंट करना चाहेंगे प्रवीण मलिक जी को along with his team obviously. The RWA टीम जो इनके साथ लगे हुए हैं कि हम चाहेंगे, मतलब we will plan accordingly कि हम एक टीम का सभी विजिट कराएं और हम ट्रेनिंग कराएं बाकी हमारी जो जितने RWAs हैं, सो दैट यहाँ का एग्जाम्पल लेके वो BWGs जितने भी हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर्स जिनको हम कहते हैं, जो एक बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट करते हैं, जो SWM रूल्स अगर आप देखेंगे तो वो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी से ही बाहर है. वी आर बेसिकली लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड वेस्ट जो सेग्रीगेटेड है. बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो एक जगह काफी सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो उनको दे आर सपोज टू मैनेज देयर वेस्ट ऑन देयर ओन. सो हम, क्योंकि हमारे पास IMT इंडस्ट्रियल एरिया भी है, हमारे पास RWAs भी है, हमारे पास सोसाइटीज भी है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज काफी है. सो वी वुड लाइक टू प्रवीण मलिक जी RWA एंड टीम आपकी सब विजिट करें और आपका एग्जाम्पल से ही काफी सारी चीजें आई थिंक सही हो जाएगी. सो एनफोर्समेंट तो हम उस लेवल पे चाहते हैं कि जब, जैसे आपने कहा कि 90% 99% काम हो रहा है, 1% काम नहीं हो पा रहा, एनफोर्समेंट वहां आवश्यकता पड़नी चाहिए. अदरवाइज तो इट शुड कम फ्रॉम विद इन. हमें ये हमारी, इट इज नॉट ओनली दी whatever responsibility you call it, I think it is our moral responsibility, ethical responsibility towards the nation also. हम अपनी आगे आने वाले जनरेशंस को देके क्या जाएंगे? हमें सब चीज कंटेमिनेट कर दिया. उनको गार्बेज के पहाड़ देख के तो उन्हें लगेगा कि यही पहाड़ होते हैं, किसी को नैनीताल मसूरी जाने की आवश्यकता नहीं है. वी शुड नॉट बी, दिस शुड नॉट बी आवर लीगेसी टू आवर नेक्स्ट जनरेशंस. So let's take it up, combined एक joint responsibility की तरीके से हम wherever areas we can be of any help, any assistance, we are certainly there. Joint Commissioner मैडम बैठे हैं, ज़ैनिक जी बैठे हैं, हमारे SSI साहब हैं. हम किसी भी तरीके से आपको हमारी किसी भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम में, तो we are certainly there. We will be more than happy. और खुशी की बात है कि आपने बहुत अच्छा यहाँ काम किया हुआ है, इसको एमुलेट करेंगे और certainly मतलब अभी आपने एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम आपने इसको स्टार्ट किया हुआ है. आने वाले टाइम में मुझे लगता है 99% भी आपका 100% हो जाएगा. एक छोटा सा पॉइंट और है जी. बेसिकली मैम प्लीज आ जाइए आप. यहाँ पे हमारे जितने भी वो जो अंडर प्रिविलेज या जो गार्बेज पिकअप के जो बच्चे हैं, जी. उनको ये टीम मैम ये सोसाइटी के हमारे रेजिडेंट है, ये उनको यहाँ पे पढ़ाती थी ओपन एरिया में. बहुत बढ़िया. सो वी हैव प्रोवाइडेड देम अ शेल्टर. ओके. और बहुत डेडिकेटेड थी, मतलब आई पर्सनली विजिट टू द किड्स और उनका जो बिहेवियर था विद इन अ स्पैम ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन has totally changed. So they are doing it, so we want you to facilitate them also, because this is a commendable job what they are doing. Hindu ma'am. एक्चुअली जो ये काम कर रहे हैं ये तो बहुत कम है इन लोगों. एजुकेशन टू द अंडर उधर सत्संग का ज्ञान तो आजकल बहुत बाबा दे रहे हैं, जो ये पढ़ाई का ज्ञान है. We will take your leave. Certainly next time मैं आऊंगा.